नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर के ग्राम इसाक नगर स्थित श्री हनुमान बालाजी भारतीय चिकित्सा चैरिटेबल संस्था वर्धन संस्थान के भव्य मंदिर में विभिन्न देवताओं के प्राण प्रतिष्ठान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर यूपी सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पूजा अर्चना में भाग लिया। संस्थान का निरीक्षण किया गया और नवनिर्मित फार्मेसी का भी उद्घाटन हुआ। उन्होंने संस्थान में मौजूद गौशाला का भी भ्रमण किया, जहां उन्होंने गाय व नंदी की भोग प्रसाद से सेवा की। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता श्री हनुमान बालाजी के साथ भगवान शिव परिवार, श्री राम दरबार, श्री कृष्ण राधा, माता दुर्गा, श्री गणेश, श्री धन्वंतरी, श्री शनिदेव, नवग्रह और अन्य देवताओं के विग्रह स्थापित किए गए। इस अवसर पर आयुष मंत्री ने कहा कि यह संस्थान मुनाफे के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए समर्पित है और लोगों को प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर निरोग रहने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थान अध्यक्ष विनोद बिंदल ने बताया कि यहाँ पंचमुखी सिद्धांत पर आधारित उपचार से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। कार्यक्रम में कई राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहे, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक को अपनाने का संदेश दिया। तो श्री हनुमान बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ चलाए जा रहे आयुर्वेद के हॉस्पिटल, प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल, आज का दिन बहुत पावन और पवित्र है कि भगवान हनुमान बालाजी की का एक भव्य मंदिर का निर्माण भी वहाँ हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। एक बहुत ही भव्य गौशाला पहले से बनाई गई है, जो पहले से काम कर रही है यहाँ। तो मुझको लगता है कि श्री विनोद कुमार बिंदल जी, जो हनुमान जी के भक्त हैं, सेवक हैं, उनके द्वारा समाज सेवा के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। आजकल हेल्थ टूरिज्म, इनके चलते देश में दुनिया के दूसरे देशों से लोग आके भारत में इलाज कराते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। तो मुझको लगता है ई वीजा भी शुरू कर दिया। इलाज के लिए आने वाले लोगों को देश जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है मोदी जी की सरकार, तो निश्चित ही आने वाला एक बड़ा स्वर्णिम समय है देश के लिए। सामाजिक संस्थाओं ने भी जिस तरीके से योग को बढ़ावा दिया है, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है, रोज नई संस्थाएं दिशा में काम कर रही हैं। तो मुझको लगता है बड़ा ही स्वर्णिम भविष्य है प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का, आयुष का, आयुर्वेद का। तो सब मिला के देश को स्वस्थ और निरोग रखने की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, उसी के तहत निरोग भारत, स्वस्थ भारत ही दुनिया में विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो हम बधाई देना चाहते हैं ऐसी सामाजिक संस्थाओं को, ऐसे समाज सेवियों को, जिनके लगातार प्रयासों से सरकार के साथ साथ समाज भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर, अयोध्या की तर्ज पर मंदिर का निर्माण हुआ है, आपने केंद्र का भ्रमण किया है, क्या किस तरीके से भिन्न हनुमान बालाजी का जो मंदिर यहाँ बन रहा है, उसमें सारे विग्रह, यहाँ तक कि धन्वंतरी भगवान का भी की मूर्ति वहां स्थापित की जाएगी। तो मुझको लगता है कि अपने आप में अध्यात्म भी एक ऐसी ताकत है समाज के लिए। एक ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर में एक तरफ गौशाला भी है, भगवान का भव्यतम मंदिर, जो अयोध्या के मंदिर, भगवान राम के मंदिर को बनाने वाले लोगों ने भी यहाँ भी वो मंदिर का निर्माण किया है। तो मुझको लगता है कि अध्यात्म से लेकर, प्रकृति से लेकर, यहाँ जो वृक्षारोपण है, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ऑर्गेनिक लोगों को शुद्ध आहार दिया जा रहा है, तो कुल मिला के, और औषधि पौधों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिला के समाज को ऐसी चीजों की आवश्यकता है कि अच्छा खाना मिले, अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, तो निश्चित ही व्यक्ति जो है निरोग रहेगा, भारत स्वस्थ रहेगा, भारत तो ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा भारत। विनोद बिंदल के प्रयास को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से मंदिर में भी 24 घंटे जो है निःशुल्क प्रसाद भोजन की व्यवस्था। समाज में ऐसे ही सेवकों की बदौलत समाज आगे बढ़ रहा, और लोगों को, मैंने कहा अध्यात्म वो ताकत है, अध्यात्म वो शक्ति है, आयुर्वेद में वो ताकत है, योग में वो ताकत है, प्राकृतिक चिकित्सा में वो ताकत है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे वो इलाज की हमारी पानी हाइड्रोथेरेपी हो, मड थेरेपी हो,
तो इन सब के चलते लोगों को लगता है कि ये हमारी प्रकृति की चीजें हैं, इनसे हम अगर इलाज करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे और निरोग रहेंगे। तो आप अपने साथ साथ लोगों को, समाज में भी लोगों ने जिस तरीके से बढ़ावा मिला है, आपने देखा कि 21 जून को सारा संसार योग करता है। आयुर्वेद दिवस पर भी सारे समाज में अब आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद है क्या, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण है, हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां क्या है, तो दरवाजे की, आंगन की तुलसी से लेकर दरवाजे की नीम से लेकर वो मदार, वो मतलब मैंने कहा कि जो इर्द गिर्द का वातावरण है वही आयुर्वेद है, वही आयुष है और वही व्यक्ति। आयोजन का जो आज मुख्य उद्देश्य था वो क्या? आज हमारे यहाँ बीच में बहुत सुंदर भगवान का मंदिर बन रहा है, बड़ा मंदिर है। उसमें सभी तरह मुख्य प्रधान देवता तो श्री हनुमान बालाजी होंगे और बाकी भी सब भगवान देवताओं की विग्रह लग रही है। इसमें धन्वंतरी भगवान की भी विग्रह की स्थापना हो रही है। यक्षशाला, जहाँ अखंड ज्योति यक्षशाला पूरे 24 घंटे निरंतर चलेगा, हमेशा के लिए चलेगा। और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय आयुष मंत्री आए थे, उन्होंने सारा देखा और यहाँ की हमारी जो फार्मेसी है उन्होंने उसका उद्घाटन किया और साथ में जो थेरेपी रूम्स है उनका भी उद्घाटन किया। आगे की क्या जो है करने की योजना और आम जन में क्या जो है कुछ फैसले लेने की आवश्यकता है केंद्र को लेकर? देखिए, केंद्र तो सेवा के प्रकल्प है, जिसने हम यहाँ पे कोई किसी भी तरह से अर्थ उपार्जन के लिए नहीं है। हमको यहाँ पे मुनाफा नहीं कमाना, कोई प्रॉफिट नहीं करना, आम जनता की सेवा के लिए समर्पित है। हमको लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हम अपने प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से अपने जीवन का सुधार कर सके। मृत्यु तो अटल है, पर मृत्यु तक किस हद तक जीना है, कितना अच्छी क्वालिटी से आप जी सकते हैं, वो हमारा करने का प्रयास है। हम यही जन चेतना करना चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आके समझें, जीने की पद्धति जो हमारी दूषित हो गई है उसमें सुधार करें। आज की तारीख में फास्ट फूड्स और सब चीज़ें जो है शरीर को ख़राब करती हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे लोगों को वो चीज़ को समझाएं कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर को रोगी बनाती हैं। 7 दिन का मिनिमम इसलिए कोर्स सकते हैं, 2-3 दिन तक उसको सेटल होने में लगता है कि उसको जब कुछ नहीं मिलता है कि क्या हो रहा है। 4-5वें दिन से उसको पता चलने लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उसके शरीर में सुधार आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसको समझाते हैं यहाँ से जाने के बाद भी जिंदगी भर तो कोई यहाँ रह नहीं सकता, यहाँ से जाने के बाद भी वो अपने घर पे इसी प्राकृतिक चिकित्सा के साथ चले। पंचभूत का सिद्धांत है, यहाँ पे हर साधक को 5 भूत के साथ मिलकर जीना होगा। गौशाला है, गौशाला में सेवा भी करनी पड़ेगी, गौमूत्र का सेवन भी करना पड़ेगा, वनस्पतियों को, भूमि से सब चीज़ों का उपार्जन भी करना पड़ेगा। जब वो अपने हाथ से कोई भी वस्तु उगाता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तो उसके जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाती है। वो देखता है कल पौधा 1 इंच से था, आज 2 इंच का हो गया, कल 3 इंच का हो गया, तो उसको लगता है ये सब जी सकते हैं, मैं क्यों नहीं जी सकता, मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। उसकी जो सोचने की शक्ति है उसको हमको सुधार करना है, विचार बदलनी है। शहर में अधिकतर अस्पताल खुल रहे हैं, वहीं आप अन्य अस्पतालों को छोड़कर एक प्राकृतिक चिकित्सा आम जन तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं कुछ चुनौतियां नहीं आती? चुनौतियां तो जिंदगी में हर पल पल पे होती हैं और चुनौती का सामना करना ही हमारा कर्म है, करते हैं, आएगी। पर मुझको ऐसा लगता है कि लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि यहाँ पे सेवा प्रकल्प है, धन उपार्जन नहीं है।